गर्मी वाले प्याज का बेस्ट बढ़िया उत्पादन लेने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सा खाद डाले, कौन सा स्प्रे करे और ज़मीन के अंदर क्या दे। तो आज हम इस वीडियो में एक एक करके सारी जानकारी पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हम जब कनी से प्याज की रोपाई करते हैं उस समय ध्यान हमें ये रखना पड़ेगा, यदि हमारी कनी के अंदर फफूंद हो या हमारे खेत, जिस खेत में हम प्याज बोते हैं उसी खेत में हम कनी लगाते हैं, चाहे दूसरी जगह लगे, लेकिन हमारे खेत खेत के अंदर जैसे फफूंद हैं, सफ़ेद फफूंद जो जड़ों में लगती है, अगर वो हैं तो सबसे पहले हमें उस फफूंद का इंतजाम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जब हम प्याज की रोपाई करें उस समय डीएपी 12-32-16 या फिर अगर 12-32-16 न डाले तो 18-46 डाले, तो 18-46 के साथ में पोटास का प्रयोग भी करें। प्रति बीघा 25 किलो डीएपी और 15 किलो पोटास। उसके बाद में जब हम प्याज की रोपाई कर दें और जब हम उसमें दूसरा पानी दें तो उस समय हमें ध्यान ये रखना पड़ेगा कि यदि हमारे खेत में फफूंद हैं तो फफूंद के लिए हम जब दूसरे पानी में यूरिया डालेंगे उस समय हमें सांप यूरिया के साथ में मिलाकर उसको डालना है। उसके बाद भी यदि हमारी फफूंद कंट्रोल नहीं हुई तो जब हम तीसरा डोज जब डालेंगे, तीसरे पानी के साथ में जब हम डोज डालते हैं उस समय जब हम हमारे खेत को पिलाएंगे उस समय कीटाजिन का प्रयोग करें, आप डंचिंग करें कीटाजिन की। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने इसमें डीएपी प्लस पोटास डाला था जो बेसल डोज में, और उसके बाद जब हमने इनको पिलाया, इनको गारवान दी, उस समय हमने इसमें यूरिया और सांप डाला। तो ये देखिए आप, आज ये स्थिति है, ये कंडीशन है प्याज की। अब दोस्तों, जब हम तीसरा पानी पिला रहे हैं तो हमें कौन कौन से खाद का प्रयोग करना है वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। ये देखिए इस प्रकार की स्थिति अभी है। अब तीसरे डोज में एक बहुत ही बढ़िया बेस्ट रिजल्ट देने वाला जो फार्मूला है वो मैं आपको आज यहाँ पर बताऊंगा कि कौन से डोज डालें ताकि प्याज की ग्रोथ रिकॉर्ड तोड़ हो। ये डोज की तैयारी हो रही है। अब इसमें एक तो है सल्फ़र 90% वाली, इसके साथ में जिंक जिंक सल्फेट, न्यूनतम जिंक 33% और सल्फ़र इसमें 15%। तो ये है 5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से। उसके साथ में जो जाइम है जो बिल्कुल बारीक दाने वाला है, ये वाला धन जाइम, ये है 8 किलो प्रति बीघा के हिसाब से धन जाइम, और ये जिंक है 5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से, और ये सल्फ़र 90%, ये 3 किलो प्रति बीघा के हिसाब से। अब सबसे बेस्ट रामबाण इलाज जो हम बोलते हैं, ये मोबिसेल, सुमोटोमो कंपनी का जो मोबिसेल है, इसमें ह्यूमिक एसिड रहता है, और ह्यूमिक एसिड के साथ में ये जो कार्य करता है वह यह है कि यह जो 16 प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट तत्व होते हैं, ये इस प्रकार के कैल्शियम, फास्फोरस, पोटास, मैग्नीशियम, जिंक, ये जो तत्व हमारी ज़मीन में उपलब्ध होते हैं जो डीएक्टिवेट हो जाते हैं और ज़मीन के सतह के नीचे चले जाते हैं, तो ये खाद डालने पर वो सारे एक्टिव हो जाते हैं और उनमें गतिशीलता आ जाती है। तो इस प्रकार से ये खाद डालने के बाद जो भी आपने ज़मीन में डाला, यूरिया, डीएपी, पोटास, और जो हमारे ज़मीन के अंदर जो हमारे तत्व मौजूद हैं वो तत्व गतिशीलता प्रदान कर लेते हैं, और वो हमारे पौधे की जड़ें जब ये डालने के बाद में बढ़िया ग्रोथ कर लेगी ह्यूमिक एसिड के कारण, तो उसके बाद में वो सारे तत्व पौधा स्वयं बहुत ही शीघ्रता के साथ में ग्रहण करने लगता है, जिसका परिणाम ये होता है कि पौधे में ग्रोथ शानदार होने लगती है। मोबिसेल 2 किलो प्रति बीघा के हिसाब से यूज कर रहे हैं। इसको 3 किलो प्रति बीघा के हिसाब से भी यूज किया जाता है।
वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो स्प्रे की जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। तो ठीक है किसान भाइयों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान पर ऑल प्रेस कीजिए। दोस्तों धन्यवाद। जय जवान जय किसान।